जी, आज हम भूख पर बात करेंगे, एपेटाइट पे बात करेंगे कि बच्चों को या बड़ों को सुबह-सुबह भूख क्यों नहीं लगती। तो उसके लिए बेशुमार हमारे पॉइंट हैं, लेकिन हम सिर्फ 2-3 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे जो कन्फर्म है कि वो बच्चों में या बड़ों में मौजूद है, जिसकी वजह से वो भूख का इशू उनके अंदर पाया जाता है। उसमें देखिएगा कि भूख ना लगने की वजह एक तो ये है कि अपसेट स्टोमिक तो नहीं है। अगर उसका स्टोमिक डिस्टर्ब है तो ज़ाहिर है वो भूख तो नहीं लगने देगा, उसे ज़रूरत तो नहीं है। नंबर 2 पे ज़रा चेक करें तो नंबर 2 पे आता है स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई गम, कोई दुख। तो इस तरह का भी मसला होगा तो फिर मॉर्निंग टाइम में हमें भूख नहीं लगती है। नंबर 3 पे अगर हम चाहते हैं तो 3 के ऊपर डाइजेस्टिव इश्यूज है कि क्या वो निज़ाम में जो हजम करने का उसका निज़ाम है क्या वो दुरुस्त है। अगर तो वो दुरुस्त नहीं है तो ज़ाहिर है फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी। अब हम ये तो पता चल गया कि अपसेट स्टोमिक है, स्ट्रेस है या डाइजेस्टिव इशू है, लेकिन इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। ये अगर मसला पता चल जाता है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो ना वो शुरू किया जाता है। बच्चों के अंदर सुबह सुबह हम जब स्कूल के लिए उन्हें उठाते हैं तो हम सुबह सबसे पहले उन्हें कहते हैं कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, और उसको उठाते ही स्कूल से तकरीबन जो ना वो आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठाते हैं। जब आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठाएंगे तो श्योर शॉट है बच्चा स्ट्रेस में है, और जब वो बच्चा स्ट्रेस में होगा तो उसका मैदा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और आपने देखा होगा कि जब वो सुबह सुबह कुछ खाने लगता है तो उसे कह की शक्ल में वॉमिटिंग तो नहीं आ रही होती, लेकिन उसको कह आ रही होती है। उसकी वजह ये वाली है कि वो अपने ऊपर चीज़ों का स्ट्रेस ले रहा है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ खाने के लिए वो प्रिपेयर ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं है। अब इसका सलूशन मैंने देखा तब जब ये हमारे घर के अंदर भी ये चीज़ चलना शुरू हुई। भी बच्चे अब खाना क्यों नहीं खा रहे, सुबह सुबह नाश्ता क्यों नहीं खा रहे, और ये स्कूल अगर सुबह वैसे चले जाते हैं तो ये वीक हो रहे हैं। तो एक दिन इसी तरह हम बैठे और इसका जो प्रैक्टिकली सोल्यूशन है लाइफ के अंदर जो मुंसलिक है, तो जब हमने उसको प्रैक्टिकल किया तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही शुरू हो गए जिस तरह हम अपने बचपन के अंदर खाना खाते थे और सुबह सुबह जो ना वो फ्रेश रहते थे। तो उसका सोल्यूशन ये था कि बच्चों को आपने सुबह नमाज के वक्त उठाना है। नमाज के वक्त उठाने के बाद आपका 1 घंटा, हम सुबह जब नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में जाते थे तो वहां पर ही कुरान पाक पढ़ा जाता था, और वहां पे कम से कम 1 घंटा हमारी कुरान पाक की क्लास यानी कि नाजरा की क्लास वहां पे होती थी। अब 1 घंटा जब वहां पे वो क्लास होती थी तो हमारा जो स्टोमिक था, जो स्ट्रेस था, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और जितनी भी चीज़ें स्टोमिक के अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली जहां पर उसकी ज़रूरत है वो वहां पर चली जाती है। 1 घंटा जब बच्चों ने मदरसे में वो मस्जिद के अंदर कुरान पाक पढ़ने के लिए गए और जब वो वापस आए तो इतने वो फ्रेश थे, जब उनको खाने के लिए कहा तो वो बिल्कुल जो हाफ जो रोटी भी नहीं खा रहे थे, ब्रेड के 2 स्लाइस भी नहीं खा रहे थे, तो वही बच्चे 1 रोटी और 1.5 रोटी पे चले गए। अब ये कैसे हुआ कि इसका मतलब है कि हमें बच्चों को कम से कम 1 घंटा जो आप लोग सिर्फ स्कूल पर भेजने के लिए 1 घंटा उठाते हैं, आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा उससे पहले उठाना पड़ेगा जिसमें वो कुरान पाक पढ़े, चाहे वो घर में पढ़े, किसी बाजी के पास पढ़े या मस्जिद में पढ़े। अगर 1 घंटा उन्होंने पढ़ लिया तो मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ कि बच्चों को भूख का मसला नहीं होगा। और हमें हमारे बड़ों के साथ भी यही इश्यू है। वो भी सुबह सुबह जब उठते हैं तो नमाज का वक्त बड़ा कम रहता है, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपनी जॉब्स के लिए। तो जॉब्स के जाने के लिए क्या करते हैं, इतनी फास्टली वो सारी चीज़ें हो रही होती है कि वो जो खाने की चीज़ें हैं वो बहुत कम खाई जाती है, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रेस और डिप्रेशन ने घेर रखा होता है। तो अब इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपके पास ये सोल्यूशन है, यहाँ तो बेहतरीन सोल्यूशन है। ये जो बड़े हैं वो सुबह कुरान पाक को अगर थोड़ा पढ़ते तो वो फिर मॉर्निंग वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज कर ले 10 मिनट की।
अगर इसका ये दूसरा सलूशन है कि जो बच्चे या उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है मस्जिद में जाना, दूर दराज है उनके लिए, जो ना वो घरों में पढ़ते हैं तो उतना वक्त तो नहीं लगाते, फिर उनके लिए जो दूसरा सलूशन है वो एक्सरसाइज है। और इसी तरह अब एक्सरसाइज लाजमी नहीं कि आप लोग किसी कमरे में बैठ के करें, छत आपके पास अवेलेबल है, आप लोग ऊपर छत पे चले और वहां पर थोड़ी सी जो जॉगिंग कर ले। 10 मिनट आप लगातार दौड़ेंगे ना तो 10 मिनट के बाद आपको फौरन भूख वाले आसार नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला तो ये है कि आप लोग 1 घंटा कुरान पाक की तरफ लगाएं, मस्जिद में जाएं, बच्चों को भेजें, खुद करें, तो ये आपका मसला सॉल्व हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर ये वाला जो ज़्यादा मुश्किल है तो वो 10 मिनट्स है, आप सिर्फ जॉगिंग करें। उसके बाद 5-7 मिनट जो ना वो अगर आप लोगों ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है तो 15 मिनट लगाने के बाद आप लोगों के ये वाले जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं ये भी सॉल्व, आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन है ये भी सॉल्व, और उसके बाद अपसेट और जो आपका स्टोमिक है वो भी सॉल्व। तो जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आप लोग रूटीन में आना शुरू हो जाएंगे। रूटीन में आए तो आपकी सेहत भी ठीक होगी, सुबह सुबह जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर काम भी दुरुस्त होंगे, वहाँ पर जो आपके छोटे छोटे मसाइल हैं वो कभी भी वो मसाइल नहीं रहेंगे। तो ये खुद भी इस पर अमल कीजिएगा। और अगर कोई पेरेंट्स आपसे पूछता है कि हमारे बच्चों के ये मसाइल है, तो ये 2 चीज़ें आप लोग उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चों के साथ ये वाले इश्यूज हैं और इनको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। उनको कुरान पाक पढ़ाएं, उनको एक्सरसाइज करवाएं और ये कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन ज़ाहिर है ये एक हैबिट्स जो अच्छी हैबिट है उस पर वक्त लगता है बच्चों को ठीक करने के लिए। उसमें यह है कि जब सुबह सुबह बच्चों को उठाते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे है ना वो उनकी रोने वाली शक्ल होती है। अच्छा, आप उनको कहें कि बेटा आपको पता है आप क्यों रो रहे हैं, क्योंकि आपको शैतान कह रहा बेटा सो जा, आपने नहीं उठना है। अब आप शैतान की मान रहे होते हैं। तो जब आप दूसरा बंदा आपको जगाने के लिए कह रहा है तो उनको थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि आपको शैतान कह रहा है कि आप सो जाए और आप सोने के लिए तैयार हो। तो क्या हमें शैतान की बात माननी चाहिए या अपने रब की बात माननी चाहिए, रहमान की बात माननी चाहिए? तो बच्चे का माइंड बिल्कुल जो ना वो काम करना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये तो फिर मुझे तो कोई गलत जो ना वो कोई गलत गाइड कर रहा है तो मैं तो इसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो फिर वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है जो सुबह उठना नापसंद करता है। लेकिन बात यह है कि हमें वो तरीकाकार आना चाहिए जिससे बच्चे बेहतर हो सकते हैं, और वो तरीकाकार टीचर के पास मौजूद है, पेरेंट्स के पास मौजूद है। ये नहीं कि आप लोग सुबह वक्त कम रह गया स्कूल के लिए तो जल्दी जल्दी आप करें कि बेटा अब उठ जा, तुझे पता है कि स्कूल का टाइम कम रह गया। अब उतने फिक्र से नमाज के लिए भी उठाए, आप उतने फिक्र से कुरान पाक के लिए भी उठाए, आप उतने फिक्र से एक्सरसाइज के लिए भी उठाए, आप उतने फिक्र, अब आपको जो स्कूल का फिक्र है आपको वो तो उठाने की जरूरत ही नहीं रही है। तो इस वजह से ये सारे के सारे मामला जो बच्चों के स्टडी के हवाले से है या बड़ों के जॉब से हवाले से है या उनके बुक के हवाले से, सारे के सारे सॉल्व हो जाते। ठीक है जी, इस पर खुद भी अमल कीजिएगा और अपने बच्चों पर भी अमल करवाने की कोशिश कीजिएगा।